हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक में हम फोटोसिंथेसिस के एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने के लिए कौन सा प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और किस ऑर्गेनेल में होती है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट हमारी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल में भी जो प्राइमरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, वो होता है क्लोरोफिल ए। तो सही ऑप्शन है ए, क्लोरोफिल ए। सेकंड क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की कौन सी स्टेज में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो हमारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो सही ऑप्शन है ए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस कौन सी जगह पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करती है। तो देखो, हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पहले तो क्या होती है, प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल्स के भी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट के भी किस में होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैक्लॉइड मेम्ब्रेन में। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थैक्लॉइड मेम्ब्रेन में होती है। तो सही ऑप्शन है बी, थैक्लॉइड मेम्ब्रेन। चौथा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल। देखो, फोटोसिंथेसिस दो तरीके का होता है, एक होता है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, और जो सेकंड होता है वो डार्क रिएक्शन होती है। यही डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये सब नाम सेम है, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन और कार्बन फिक्सेशन। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल का प्राइमरी फंक्शन होता है कार्बन फिक्स करना। तो आपका सही जवाब है ए, कार्बन फिक्सेशन। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम पहले तो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में यही डिफरेंस है कि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और हमारे एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में होती है। तो सही जवाब है सी, क्लोरोप्लास्ट। छठा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज फॉर्म करती है किस स्टेज में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज केल्विन साइकिल में होता है। मतलब ये केल्विन साइकिल भी क्या है, फोटोसिंथेसिस है, पर यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो डार्क होती है। ठीक है, वो लाइट की अब्सेंस में होती है, या आप उसे कहते हैं केल्विन साइकिल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और ग्लूकोज को फॉर्म करती है। तो सही जवाब है बी, केल्विन साइकिल। सातवां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन होता है, क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। तो वाटर इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। तो सही जवाब है ए, वाटर। आठवां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने के लिए कौन सी वेवलेंथ की लाइट लीस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब सबसे कम इफेक्टिव होती है। तो हमारे ग्रीन कलर की जो लाइट होती है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्या करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपका सही जवाब है सी, ग्रीन। नवा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मेन पर्पस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एटीपी और एनएडीपीएच जनरेट करती है। तो आपका सही जवाब है बी, जनरेट एटीपी एंड एनएडीपीएच। 10वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस कंज्यूम्ड होती है। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो कंज्यूम कौन सी गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड।
11वां क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के कौन सा पार्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट का थैक्लॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो सही ऑप्शन है सी, थैक्लॉइड मेम्ब्रेन। 12वां क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है। तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के में स्टोरमा में केल्विन साइकिल होती है। तो सही जवाब है बी, स्टोरमा। 13वां क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो केल्विन साइकिल में वन एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो सही जवाब है ए, 1। 12वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का प्राइमरी पर्पस एटीपी सिंथेसिस करना होता है और एनएडीपीएच की सिंथेसिस या जनरेट करना होता है। तो हमें क्या ऑप्शन दिया है? एटीपी सिंथेसिस। तो सही जवाब है बी, एटीपी सिंथेसिस। 15वां क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तो हमारे किस में होती है? थैक्लॉइड मेम्ब्रेन में। तो सही जवाब है बी, थैक्लॉइड मेम्ब्रेन। 16वां क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल में इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग मॉलिक्यूल कौन सा होता है। तो केल्विन साइकिल में इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग मॉलिक्यूल होता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसे RuBP भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ए, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। 17वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। तो हमारे थैक्लॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। तो सही जवाब है ए, थैक्लॉइड ल्यूमेन। 18वां क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है ए, रूबिस्को। 19वां क्वेश्चन है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है। तो सही जवाब है बी, ऑक्सीजन। 20वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में NADPH का क्या रोल होता है। तो फोटोसिंथेसिस में NADPH केल्विन साइकिल में इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम कौन करता है केल्विन साइकिल में? NADPH। तो सही जवाब है बी, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द केल्विन साइकिल। 21वां क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है। तो केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्टोरमा में होती है। तो सही जवाब है ए। 22वां क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल का कौन सा प्रोडक्ट होता है। जब केल्विन साइकिल होती है तो उसमें क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। तो केल्विन साइकिल में ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। तो सही जवाब है बी, ग्लूकोज। देखो यही डिफरेंस है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है उसमें एटीपी और NADPH जनरेट होती है, और हमारी केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म होती है एज ए मेन प्रोडक्ट। 23वां क्वेश्चन है कि हमारी फोटोसिंथेसिस में किस चीज के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो सही जवाब है बी, वाटर। 24वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने कार्बन एटम हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, क्योंकि O2 क्या है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो हमारे कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, C6H12O6। तो कितने कार्बन एटम है हमारे, 6।
तो सही जवाब है बी 6। 25वां क्वेश्चन है कि हमारी फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन एटीपी और NADPH प्रोड्यूस करती है। तो सही जवाब है ए, प्रोड्यूस ATP एंड NADPH। 26वां क्वेश्चन है कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहाँ पे होता है। तो थैक्लोइड मेम्ब्रेन में लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो सही जवाब है बी, थैक्लोइड मेम्ब्रेन। 27वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने के लिए कौन सा कलर की लाइट मोस्ट इफेक्टिव होती है। लीस्ट तो हमने पढ़ लिया क्या होती है, ग्रीन। अब मोस्ट इफेक्टिव लाइट क्या होती है, रेड कलर। रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस हैं, या ये कहें कि ये लाइट क्या करती है, सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस करती है। तो सही जवाब है ए, रेड। 28वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। तो वाटर का प्राइमरी रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सही जवाब है ए। 29वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है। फोटोसिंथेसिस होती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, सनलाइट। तो सही जवाब है बी, सनलाइट। लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो केल्विन साइकिल में प्राइमरी पर्पस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। ठीक है, तो सही जवाब है बी, फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।